जब भी हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? गोल, ट्रॉफियां, रिकॉर्ड्स, है ना? लेकिन आज हम उनकी कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम रोनाल्डो को एक टू डायमेंशनल फिनोमिना की तरह समझेंगे। एक तरफ हैं वो मैदान पर बनी एक परफेक्ट मशीन और दूसरी तरफ मैदान के बाहर वो एक ऐसे पावरफुल कैटलिस्ट हैं जो अपने दम पर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज की दिशा बदल देते हैं। लेकिन इस ग्लोबल सुपरमैन की शुरुआत बेहद आम, बेहद मानवीय थी। ये शब्द ऑरेलियो परेरा के हैं, जिन्होंने रोनाल्डो को खोजा था। सोचिए जरा, 12 साल का एक बच्चा लिस्बन आता है, अपने घर परिवार से मीलों दूर। परेरा बताते हैं कि वो इतना अकेला महसूस करता था कि कई दिनों तक बस रोता रहता था। ये उस बच्चे की कहानी है जो सब कुछ छोड़ने की कगार पर था। तो सवाल यही उठता है कि वो अकेला, घर की याद में रोने वाला बच्चा इतिहास के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली एथलीटों में से एक बना कैसे? इसका जवाब उन्हीं दो डायमेंशंस में छिपा है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डायमेंशन से। पहला डायमेंशन है द एथलीट। ये वो रोनाल्डो है जिन्हें एक मशीन की तरह पूरी सटीकता के साथ बनाया गया है। उनका शरीर, उनका खेल सालों के जबरदस्त अनुशासन का नतीजा है, और इस मशीन की नींव रखी गई है उनके डाइट से। अब देखिए, इस डाइट के बारे में सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कितनी सिंपल है। कोई मुश्किल फैंसी डाइट नहीं, बस 5 सीधे सादे नियम। लीन प्रोटीन, ताज़े फल सब्जियों जैसे होल फूड्स, खाने का सही समय, बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना, और हाँ, प्रोसेस चीज़ों से पूरी तरह से दूरी। सब कुछ टिका है बस 2 चीज़ों पर, अनुशासन और निरंतरता। और ये नियम असल जिंदगी में कुछ ऐसे दिखते हैं। दिन में 3 बड़े मील्स लेने के बजाय रोनाल्डो हर 3 से 4 घंटे में एक छोटा मील लेते हैं, यानी दिन में कुल 6 बार। मकसद सीधा सा है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को लगातार एक्टिव रखना, ताकि एनर्जी का लेवल कभी कम ना हो और मसल्स को रिकवर होने का पूरा मौका मिले। और हाँ, इस मशीन को चलाने के लिए फ्यूल भी तो जबरदस्त चाहिए। अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से रोनाल्डो हर दिन लगभग 3200 कैलोरी लेते हैं। ये आम इंसान की ज़रूरत से कहीं कहीं ज़्यादा है, और ये दिखाता है कि फिजिकल पीक पर बने रहने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। और ये बातें सिर्फ कोई बाहरी विश्लेषण नहीं है, रोनाल्डो खुद इस फिलॉसफी को जीते हैं। उनके अपने शब्द इस बात को कंफर्म करते हैं कि मैदान पर उनका हर कमाल का प्रदर्शन उनकी प्लेट में मौजूद अनुशासन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, एक बेहतरीन मशीन को सिर्फ फ्यूल से ही सब कुछ नहीं मिलता। उसे अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए एक चैलेंज की भी जरूरत होती है। रोनाल्डो के लिए वो चैलेंज एक ही नाम था, लियोनेल मेसी। उनकी इस राइवलरी ने फुटबॉल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दोनों ही खिलाड़ी जीनियस थे, पर अंदाज बिल्कुल अलग। एक तरफ रोनाल्डो, जो अपनी जबरदस्त फिजिकलिटी, स्पीड और गोल करने की भूख के लिए जाने जाते थे, तो दूसरी तरफ मेसी अपनी जादुई ड्रिबलिंग, खेल बनाने की समझ और कमाल की फिनिशिंग के लिए मशहूर थे। इन्हीं अलग अलग स्टाइल ने फुटबॉल की सबसे बड़ी और दिलचस्प राइवलरी को जन्म दिया। और ये टक्कर सिर्फ कहने सुनने की नहीं थी, ये आंकड़ों में साफ दिखती थी। यहाँ हम कुछ रिकॉर्ड तोड़ सीजन देख सकते हैं, चाहे वो 2012 में मेसी के वो अविश्वसनीय 91 गोल हों, या 2013-14 चैंपियंस लीग में रोनाल्डो के 17 गोल। दोनों ने एक दूसरे को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मैदान के बाहर रोनाल्डो सिर्फ एक एथलीट नहीं, बल्कि एक कैटलिस्ट हैं, एक उत्प्रेरक। जब उन्होंने 2022 में सऊदी अरब के क्लब अल नासर को ज्वाइन किया, तो हमने इस असर का एक ऐसा रूप देखा जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये चार्ट देखिए, ये खुद अपनी कहानी बता रहा है। रोनाल्डो के आने से पहले अल नासर के सोशल मीडिया पर करीब 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। उनके आने के बाद ये नंबर रॉकेट की तरह बढ़कर 57 मिलियन के पार हो गया। ये सिर्फ एक ग्रोथ नहीं थी, ये एक सोशल मीडिया सुनामी थी। लेकिन बात सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग को रातों रात दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। जैसा कि नेमार ने खुद कहा, रोनाल्डो ने एक ऐसा रास्ता खोला जिसने दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ियों के लिए भी सऊदी अरब को एक सीरियस ऑप्शन बना दिया। रोनाल्डो का असर फुटबॉल के मैदान से बहुत आगे तक जाता है। जुलाई 2024 में उन्होंने रेड सी में अपने परिवार के साथ छुट्टियों की एक तस्वीर पोस्ट की। सिर्फ एक पोस्ट, और उस पर लाइक्स 16 मिलियन से ज्यादा। अब ये सिर्फ एक हॉलिडे फोटो नहीं थी, ये अरबों डॉलर की मार्केटिंग के बराबर थी।
सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत खुद को एक बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित कर रहा है। रोनाल्डो की एक सच्ची ऑर्गेनिक पोस्ट किसी भी महंगे मार्केटिंग कैंपेन से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुई। और यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको चौंका देगा। सऊदी अरब के ऑफिशियल टूरिज्म अकाउंट को उतनी पहुंच हासिल करने में जितनी रोनाल्डो ने सिर्फ एक पोस्ट से हासिल कर ली, 80 साल लग जाएंगे। 80 साल! ये एक अकेले इंसान बनाम एक पूरी संस्था की ताकत को दिखाता है। तो जब हम इन दोनों डायमेंशंस को एक साथ जोड़ते हैं, मैदान की मशीन और मैदान के बाहर का उत्प्रेरक, तब जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विरासत की पूरी तस्वीर बनती है। ये कहानी सिर्फ एक की नहीं, बल्कि दोनों की है। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ है द मशीन, सैकड़ों गोल, अनगिनत रिकॉर्ड्स और वो फिजिकल पीक जिसे दशकों के अनुशासन से गढ़ा गया है। और दूसरी तरफ है द कैटलिस्ट, वो इंसान जिसकी मौजूदगी क्लबों को ग्लोबल ब्रांड बना देती है, लीग को विश्वसनीयता देती है और देशों की छवि तक बदल सकती है। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। जब इतिहास क्रिस्टियानो रोनाल्डो को याद करेगा, तो क्या उन्हें उनके अविश्वसनीय गोलों के लिए जाना जाएगा, या फिर उन बाजारों और उद्योगों के लिए जिन्हें उन्होंने अपने असर से हमेशा के लिए बदल दिया? शायद असली विरासत इसी बात में है कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा किया ही नहीं जा सकता।